प्रवक्ता श्री अविनाश महापात्रा जी, रजिस्ट्रार सर बीपी गर्ग जी, डीन भाषावां ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਮੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਅਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਡੀਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਤੇ ਖੁਜਾਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृतियों का मिलन बिंदु, विज्ञान दृष्टि धारण करके विद्या की इस फुलवारी से लगे देश का प्रगल सारा ज्ञान का मधुर संग, जीवन मूल्यों का सहारा। आचार का पाठ पढ़ाता, देश विदेश की समझ बढ़ाता, पीढ़ी का ये माता विश्व हमको कहा सिखाता, ईशान है इरमान है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। साहिबे कमाल संत सिपाही, सरबंसदानी, शस्त्र ते शास्त्र दे धनी, कलगीधर अजीम ਸਾਹਿਤਕਾਰ, महान जरनैल, बादशाह दरवेश, मर्द अगमड़ा, दुष्ट दमन, आपे गुरु चेला, अमृत के दाते, उच्च दे पीर, साहस, सिदक, सबर ते चढ़ती कला दे मालिक आद अनेਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ, ਨੂਰਾਨੀ, ਅਗੰਮੀ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮ, ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਰ ਪਾਰਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ। मानयोग वाइस चांसलर साहब तिवारी जी, अध्यापक साहिबान,
विद्यार्थियों खोजार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाइस चांसलर साहब ने हम सभी यहाँ जो पंजाबी के अध्यापक हैं उनको ये स्टैंडिंग एडवाइस दी हुई है कि पंजाब के कल्चर पर, सिख स्टडीज़ पर, पंजाब में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो, कोई डेट हो पास्ट में, उसको सेलिब्रेट करना ना भूलिए। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स और टीचर्स गैर पंजाबी हैं। वो मैसेज लेके जाएं कि पंजाब मूल्यवान धरती है, यहाँ इतनी अमीर परंपरा है, ये दूर दूर तक फैलनी चाहिए, पहुँचनी चाहिए। इनका मैं इसलिए आभारी हूँ कि जब भी हम एडवाइस देते हैं, साहबजादों का शहादत के दिन मनाए, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब आया, मनाया गया, और आज भी उसी श्रृंखला में हम इकट्ठे हुए हैं। अविनाश महापात्रा जी को मैं इनकी विद्वता के कारण देर से जानता हूँ। गैर पंजाबी हैं, गुरमुखी भाषा सीखनी, गुरमुखी लिपि सीखनी, गुरमुखी भाषा सीखनी, अंग्रेजी में, उड़िया में रचनाएं करनी, उन लोगों को सिख स्टडीज़ के बारे में जानकारी देनी जो सिख नहीं है, पंजाबी नहीं है, और कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई इनकी लिखत से, इसलिए ये अपना नाम कमा पाए। गैर पंजाबी लोगों में से जो दो और बड़े नाम हैं वो हैं हेमाद्री बैनर्जी और मुथु मोहन, राजमोहन गांधी जी। तो ये तीनों जो नाम पहले लिए हैं, इनकी उम्र, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बनस्बत महापात्रा जी के। इनकी उम्र छोटी है, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन गिनती और गुणों में इनकी लिखत में जान है, और ये मेहनत करते हैं इतनी कि दूर दूर तक जाने जाते हैं। सिख यूनिवर्सिटियों में भी, यूनिवर्सिटियों के सिख डिपार्टमेंट्स में, सिख इंस्टीट्यूशंस में तख्तों पर इनका सम्मान हुआ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इनको सभी जानते हैं और इनकी सेवाएं लेते हैं। जो पर्सनल बात इनके साथ मेरी जुड़ी कोई 6 महीने पहले, वो मैं आपसे शेयर करके क्षमा लूँगा। वो ये कि मैंने फैसला किया कि पंजाब की धरती पर गीता का प्रकाश हुआ था महाभारत में, उसको गुरमुखी लिपि में और पंजाबी में किया जाए, कर दिया। बार बार मेरे मन में ये बात आ रही थी कि गीता में वर्ण आश्रम प्रथा का सम्मान हुआ है, गुरु साहिबान ने ये प्रथा मानी नहीं, तो इसका क्या जस्टिफिकेशन दी जाए। सोच रहा था, शोध भी कर रहा था, सोच रहा था इसका। मेरे पास फोन आया अविनाश महापात्रा जी का, कहने लगे मैंने गोविंद गीता पर एक लंबा आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा वो कैसा? कहने लगे गुरु गोविंद सिंह जी ने गीता लिखी थी, आपको पता है? मैंने कहा पता है, मैंने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी। तो उस पर मैंने कमेंट किया है और लिखा है, मैं आपको मेल में भेजूंगा, वो देख लेना। इन्होंने मेल भेजी, मैं दंग रह गया, इतनी मेहनत की, और जो मेरे मन में प्रश्न था वर्णाश्रम का, गीता जो वेद व्यास जी की रचना है उसमें वर्णाश्रम प्रथा को मान्यता दी गई है। भगवान कहते हैं कि ऐसा होता है। जो गोविंद गीता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्रज भाषा में रची, उसमें ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से अर्जुन कि वर्णाश्रम प्रथा का क्या हिसाब है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जहां जहां मेरी रचना हुई है संसार में, जन्म के होते हुए कोई नीचा नहीं और जन्म के कारण कोई ऊंचा नहीं, अपने कर्मों से ऊंचा होगा, अपने कर्मों से नीचा होगा। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि अविनाश महापात्रा जी का ये लेख मैं अपनी किताब के मुखबंध में दूंगा, और दिया है। तो मैंने ये नहीं सोचा इसकी उम्र छोटी है, इसको कौन जानता है कौन नहीं जानता। असूल की जो बात थी वो होनी चाहिए थी, वो इनकी वजह से हुई। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का यहाँ स्वागत बहुत बहुत, और शुक्राना वाइस चांसलर साहब का कि वो हमें उत्साहित करते रहते हैं ऐसी इवेंट्स के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैंने हिंदी में बातें की अपने मेहमान के स्वागत में, इसलिए क्षमा करना। आपको गैर पंजाबियों को यहाँ पर रहते हुए पंजाबी आए, ये मेरी इच्छा है, और मुझे हिंदी अच्छी तरह आए, ये आपकी इच्छा है। सभी मिलजुल के ऐसा काम करेंगे। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर। सर हुणां ने अपना संबंध महापात्रा जी ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ महापात्रा जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ PhD ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ
उस विषय के बारे गुरु साहब ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਫਾਰਸੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਹਿਜ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹਿੰਦੀ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਸਿਰਜਣਾ, ਸਾਇੰਸ, ਇਤਿਹਾਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਆਦਿ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡੈਕਨ ਇੰਡੀਆ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਬੈਸਾਖੀ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੜੀਸਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਹਾਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜੀਵਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ। ਮਹਾਪਾਤਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो भी आज यहाँ पे मानयोग शख्सियत है, मैं उनकी शख्सियत वर्णन कर सकूं इतना मेरी हैसियत नहीं, इसलिए मैं सारे मानयोग सज्जन को कर जोड़ के फतेह दी सांझ फिर से करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर बादशाह जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बारे में पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कौन है। एक सवाल खड़ी हुई कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कौन है। हाकम अला यार खान योगी अपने लेख में लिखते हैं, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। हर चंद सिरे हाथ पुरजोर कलम है, सतगुरु की लिखूं वसफ कहाँ ताबीर रकम है। एक आंख से किया बुलबुला कुल बाहर को देखे, शाहिल को मझधार को या लहर को देखे। 10वें पातशाह के बारे इस तरीके से शब्द शायद आज तक कोई भी गैर सिख नहीं वर्त सकेगा। इसके अलावा अगर हम डिटेली जाएं गुरु 10वें पातशाह जी की लाइफ टाइम्स और उनकी टीचिंग्स के ऊपर में, सतगुरु गरीब निवास गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, अगर हम उनका प्रकाश देखें, अगर हम उनका आगमन देखें तो वो 3 स्टेज में आता है। पहले आता है सचखंड से हेमकुंड, फिर हेमकुंड से सचखंड, फिर तीसरा आता है सचखंड से पटना, जिसके बारे में महाराज खुद लिखते हैं, तही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे भव्य। तो ये दुष्ट दमन जो सचखंड से हेमकुंड साहब में जो प्रकट होना, इसको हम लोग बोलते हैं दुष्ट दमन की साखी। ये कैसी हुई, इसकी एक संपूर्ण इतिहास सतयुग के समय से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी एक सतयुगी सतगुरु है। अगर हम ट्रेस बैक करें तो सतयुग, तो जब असुरों का प्रहार बढ़ता जा रहा था, तो देवी दुर्गा को जो वर मिला, जो शक्तियाँ मिले, जो चंडी प्रकट हुई, उस दौरान एक बार असुरों का संहार करते करते वो एकदम से टायर्ड हो गए, तो सीधा जाके पहुँचे हेमकुंड, जहाँ आज के डेट में हेमकुंड है।
तो उसको पहले बुलाया जाता था समुद्र की पर्वत, क्योंकि वहाँ ऋषि समुद्र तप करते थे और उनके साथ जो हमारे हम बोलते हैं उनको ऋषि समुद्र के साथ कोई दूसरा ऋषि वहाँ तप करते थे, ऋषि मार्कंड, यस, ये दोनों तप करते थे। तो वहाँ पे देवी दुर्गा जाके आश्रय ली उनके पास। तो जो असुर आए वहाँ पे उन्होंने गालियाँ बोलना शुरू कर दी देवी के खिलाफ में। तो वहीं पे ही ऋषि जो समुद्र जी थे वो जिस बाघ के छाल के ऊपर बैठे थे उस छाल को उन्होंने झाड़ दी। तो उस भस्म से प्रकट हुए दुष्ट दमन जी, जिन्होंने असुरों का संहार करते हुए मोर देन 45 पदम, जब हम पंजाबी में पदम बोलते हैं तो इट इज नियरली जस्ट डाउन टू असंख, इन्फिनाइट से थोड़ा कम, जिसको हम लोग बोलते हैं अगर हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें इसके ऊपर। इसके बाद हुक्म आई कि आप जाओ हेमकुंड में तप करो सचखंड से। इस दौरान में महाराज जब गए सचखंड में हुक्म लाने के लिए, तो उस दौरान उनकी अकाल पुरख के साथ एक डिटेल कन्वर्सेशन हुई। उस कन्वर्सेशन के दौरान कितने देवी देवताएं हुए हैं, कितनी शक्तियां प्रकट हुए हैं और कितने होंगे, ये जो 3 चीजें डिस्कस हुए, ये एक स्वरूप बना जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वलो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। इसके बाद महाराज हेमकुंड में तप किए। उसके बाद महाराज खुद लिखते हैं कि मैं हेमकुंड में तप कर रहा था, मेरे पिता 9वें पातशाह सगल सृष्टि चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज वो पहुंचे ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में। तो जब वो त्रिवेणी गए तो वहां पे मेरी माता जी कंसीव हुए और पटना शहर में हमारा जन्म हुआ। इकलौता ऐसे दुनिया में शख्सियत जिसने अपनी आगमन की कथा, आगमन की पहली की कथा और किस तरीके से आगमन हुआ, ये तीनों चीजें अपने लेख में इंक्लूड की। इसके बाद जब गुरु 10वें पातशाह जी पटना से जाते हैं अनंतपुर साहब, अनंतपुर साहब में एक बार कश्मीरी पंडित आके पहुंचे अपनी धर्म की रक्षा की खातिर। तो वहाँ कश्मीरी पंडित आके कहते हैं 9वें पातशाह जी को, महाराज जो औरंगजेब है, औरंगजेब साड़ी धर्म को खत्म करना चाहता है, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तो उधर 10वें पातशाह जी आते हैं, गोविंद राय नाम था उनका, वो आके पहुंची, कहते हैं गुरु पिता आपसे बड़ा शहादत और कौन दे सकता है इस चीज के लिए। छोटी उम्र, मत ऊंची और सोच निर्मल। इसीलिए आज भी जब हम अरदास में अरदास करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिक्खा नु मन नीवा ते मत ऊंची, कि मन नु नीवा करके जो मत ऊंची होती है वो चीज, वो शिक्षा हमें गुरु 10वें पातशाह जी से मिलती है, पहला चीज। दूसरा चीज है, जब गुरु 9वें पातशाह जी का शहादत हुई धर्म के खातिर, जैसे महाराज जी लिखते हैं तिलक जनी राखा प्रभुता का, करो कीनो कलू मैं साका। फिर महाराज ये भी लिखते हैं तीकर फोर दिलेसर प्रभुपुर किया बयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना कीनो मान। महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे फादर साहब ने, जो मेरे गुरु पिता ने किए हुए हैं, वो इस पूरे सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक पंथ, जब हम भाई गुरदास जी के वार पढ़ेंगे, भाई गुरदास जी कहते हैं कि नानक तीसरा पंथ चलाए। तो जो हमारी सिक्खी है, जो हमारी गुरमत है, दैट इज तीसरा पंथ। तो एक पंथ के सदगुरु दूसरे पंथ की धर्म की रक्षा के खातिर, उनकी रिलीजियस सिंबल्स की रक्षा के खातिर जो शहादत दिए हैं, उस पूरे सृष्टि में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो धर्म के राखे थे। इसीलिए कवि सेनापत, जो कि गुरु 10वें पातशाह जी के दरबारी रतन हुए हैं, वो अपने लेख में लिखते हैं प्रगट पई गुरु तेग बहादुर सगल सृष्टि पे डापी चादर, कि जब पूरे सृष्टि से धर्म का चद्दर उतार कर उसको नंगा किया जा रहा था, तो उस टाइम में गुरु 9वें पातशाह जी खुद चद्दर बन के धर्म की लाज को रख ली। ये गुरु 10वें पातशाह जी की देन है, क्योंकि 9वें पातशाह जी के शहादत के बारे अगर सबसे पहले हमें पता लगता है तो वो गुरु 10वें पातशाह जी की कृति है।
इसके बाद अगर हम देखेंगे फिर महाराज जी जो पेंटा साहब आते हैं, पेंटा साहब में महाराज की एक नई तरीके की शस्त्र वहां पे प्रकट होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि शस्त्र कई तरह के होते हैं, एक होता है ज्ञान रूपी शस्त्र, दूसरा होता है खड़ग शस्त्र, और तीसरा होता है कलम शस्त्र। ये जो कलम शस्त्र है ये यहाँ पेंटा साहब से उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हुई। जब भी हम लोग 10वें पातशाह जी के कलमकृत वाणियों को अगर हम देखें, क्योंकि महाराज के टोटल लिखे हुए 7 ग्रंथ हैं, दसम सर्वलोक, प्रेम सुनमार्ग, प्रेम अनुबोध, मुकत मार्ग, मंगल प्रकाश, पीड़िचियां, टोटल 7 ग्रंथ हैं। इस सारे ग्रंथों में महाराज की अगर आप संपूर्ण लेख को अगर आप लेके देखें तो वो किसी भी स्पेसिफिक कौम के लिए, स्पेसिफिक धर्म के लिए या स्पेसिफिक मत के लिए नहीं है, वो संपूर्ण भारतीय संस्कृति को साथ लेके चलने वाली कलमकृत है गुरु 10वें पातशाह जी की। आप अगर देखेंगे महाराज ने अपने वाणी में देवी देवताओं के बारे में जिक्र किए हुए हैं, इवन जफरनामे में उन्होंने कुरान शरीफ के बारे में जिक्र किया। जो देवी देवताओं के बारे में जिक्र आती है महाराज के कलमकृत वाणियों में, अगर हम उसको देखें, उसके 3 एस्पेक्ट हैं। पहला चीज ये है कि जात पात का जो सिस्टम था वो इतना बढ़ चुका था उस टाइम में कि लोअर कास्ट के लोगों को टकसालों में, विद्यालयों में उनको घुसने नहीं दिया जाता था। तो उनकी धर्म की परिभाषा क्या है, उनकी धर्म की इतिहास क्या है, उनकी धर्म का जो मर्यादा है वो क्या है, उनको पहुंचाने के लिए महाराज ने ये सारे रचनाएं की। और महाराज आप लिखते हैं न दसम कथा बगौत की भाखा करी बनाई, कि ये जितने भी चीजें मैं लिख रहा हूं मैं भाखा कर रहा हूं, मैं इसके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्योंकि उस समय में सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, कुछ लोगों को पंजाबी नहीं आती थी। तो महाराज ने क्या कि पूरे सिंपल भाषा में सब कुछ, पूरा भारतीय संस्कृति का इतिहास उन्होंने अपने लेख में संकलन किया। इसके बाद जब बड़े साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी पांवटा साहब में जन्म लेते हैं, तो उस समय महाराज अकाल उस्तत की रचना करते हैं। अगर आप अकाल उस्तत देखेंगे, अकाल उस्तत में 4 पंक्तियां आते हैं। अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलोह जी दी रक्षा हमने, सर्वकाल जी दी रक्षा हमने, सर्वलोह जी दी सदा रक्षा हमने। ये जो 4 लाइन वाले जो पंक्ति हैं, इसके नीचे आप एक चीज देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है आगे लिखारी के दस्तखत। सबसे बड़ी सवाल ये है कि महाराज वाणी उच्चारण कर रहे हैं, लिखारी हैं भाई मनी सिंह जी, तो आगे क्यों लिखा जा रहा है कि उतार खासे दस्तखत का पातशाही 10वीं, और आगे चल के लिखा जा रहा है कि आगे लिखारी के दस्तखत। ये चीज क्यों? सबसे बड़ी सवाल कि अगर महाराज वाणी उच्चारण कर रहे हैं, लिखारी हैं भाई मनी सिंह, तो 10वें पातशाह जी की दस्तखत क्यों आई उसमें? इसका कारण एक है, अगर हम वाणियों की उतानका करेंगे तो जो अकाल उस्तत की रचना हुई श्री पांवटा साहब में, महाराज जस्ट वाणी उच्चारण करने जा रहे हैं, तो यमुना नदी का जो उसका जो फ्लो है, जो उसका करंट है, वो इतना जोर से गरज रहा था कि महाराज जो वाणी उच्चारण कर रहे थे वो किसी को सुनाई नहीं दिया गया। उसके बाद महाराज ने आप हुक्म किए यमुना को कि भाई साहब कृपया शांत होइए, हमें वाणी की रचना करनी है। जेकर आप शांत नहीं हुए तो आगे से की आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। और ये चीज आज भी प्रत्यक्ष रूप में देखने के लिए मिलता है। जब आप पांवटा साहब जाएंगे, गुरुद्वारा श्री कवि दरबार साहब, वहां से 1 किलोमीटर दूरी तक आपको यमुना की एक भी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे आपको वही करंट का वही नॉइज आपको फील हो जाएगा यमुना नदी का। वहां पे महाराज जी ने जो ये वाणी उच्चारण किए, तो जो पहले 4 पंक्तियां बोले महाराज जी, वो भाई मनी सिंह जी उसको कैप्चर नहीं कर पाए। कहते महाराज आपने क्या बोला ये हमें समझ में ही नहीं आया। महाराज आप कलम पकड़े, ये 4 पंक्तियां लिखें और नीचे खुद दस्तखत किए। इसलिए हम लोग बोलते हैं आगे लिखारी के दस्तखत, ये 4 पंक्ति, फिर उसके बाद उतार खासी दस्तखत का श्री मुख पातशाही 10वीं।
इसके अलावा अगर हम लोग जाप साहब में आए, एक अगर हम लोग एनालिसिस करें, रिलीजियस एनालिसिस, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनको इस्लाम में ऊंच इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने खुदा के जो नाम है उन्होंने उच्चारण किए, वो भी बिना किसी रुकावट के। 100 नाम टोटल खुदा के उन्होंने उच्चारण किए। अगर हम लोग जाप साहब में आए, जाप साहब में महाराज का खुद का श्रीमुख वाक्य है। महाराज कहते हैं, चक्र चहन और बरन, जात और पात नहन जय, रूप रंग और रेख बेक, कहू ना सकत कहित वेद, चल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहीजे, कोट इंद्र इंद्राणी साहु सहान गणीजे, त्रिबाण महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहित, तो वह सर्वनाम कथे कहो। ये परमात्मा आपके नाम इतने हैं, इसकी वर्णन कौन कर सकता है। कर्म नाम बनना दुश्मन, कि मैं सिर्फ कर्म नाम ही यहाँ पे उच्चारण करके जा रहा हूँ वाणी में। और ये जो जाप साहब है, अगर आप देखेंगे टोटल वर्स इसमें 199 है। ऑन एन एवरेज अगर हम 4 नाम भी ले लेते हैं एक एक वर्ड से, 199 into 4 नियरली इक्विवेलेंट टू 800 नाम। 100 नाम बोल के मोहम्मद साहब ऊंच, और जब 800 नाम यहाँ जाप साहब में आ रहे हैं, हम उस चीज के ऊपर में एनालिसिस ही नहीं कर रहे। और एक खासियत है जाप साहब की, जाप साहब जो लैंग्वेज बैरियर्स है इंडिया के, कोई अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानता है, ये काबिले गौर है, हर कोई अपनी माँ बोली को ही श्रेष्ठ मानेगा। लेकिन जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स थे, जिन चीजों की वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज चलते थे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इसको महाराज जी ने यहीं पे खत्म किया। महाराज जी कहते हैं, नमस्तुंग करीमे, नमस्तुंग इज संस्कृत, करीमे इज पर्शियन, नमस्तुंग रहीमे, रहीमे इज उर्दू एंड नमस्तुंग इज संस्कृत। तो इस सारी चीजों को मिलाकर एक ही जगह में लाना। और श्री अकाल उस्ताद साहब में महाराज जी लिखते हैं, बंग के बंगाली, फिरंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलत है। कि ये जितने भी आज यूनाइटेड नेशंस जो फिलोसॉफी को अडॉप्ट कर रहा है फॉर मेकिंग ए यूनिवर्सल पीस कॉन्सेप्ट, ए ग्लोबल पीस समिट, वहां पे वो सारे देशों को इकट्ठे कर रहा है। गुरु 10वें पातशाह जी 18th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अपने वाणी में रख चुके हैं। इसके बावजूद अगर आप देखिएगा, अभी डॉक्टर पन्नू सर भी बोलते, महाराज जी का जो भगवत गीता की जो भाषा है, उसमें आप देखिएगा महाराज की जो स्टाइल है वाणी लिखने का, श्री गोविंद गीता का, हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं श्री गोविंद गीता, लेकिन अगर असलियत में देखेंगे तो वाणी का नाम है अथ गुरु गोविंद सिंह कृत श्री भगवत गीता भाखा। कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के कलम से उत्पन्न हुआ श्री भगवत गीता भाखा। भाखा का अर्थ होता है टीका करना, एक्सप्लेनेशन करना सारे पंक्तियों के। ओरिजिनल गीता का श्लोक लिखकर जिस तरीके से लिखा हुआ है, कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच, जिस तरीके से, संजय उवाच, जैसे भी गीता आती है उसको महाराज जी लिखते हैं। फिर नीचे महाराज उसको खुद अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, या तो लिखते हैं गोविंद सिंह उवाच या फिर लिखते हैं टीकाकार उवाच, ये दोनों चीजें। तो ये सब करने के लिए महाराज को क्यों पड़ गए? 24 अवतार कथन, ये 24 अवतार की वाणी में अगर आप आएंगे कि लोग इसको बहुत ही कन्फाइन कर लेते हैं एक स्पेसिफिक पेरीमीटर में, कि इसमें सिर्फ भगवान विष्णु जी के और ब्रह्मदेव के और जो महादेव हैं इनके अवतारों के बारे में जिक्र किया हुआ है, बल्कि इसका पेरीमीटर बहुत वाइड है। हम लोग श्री अनंत साहब में पढ़ते हैं, राग रतन परवार परिया शब्द गावना। ये जो राग रतन परवार है, ये राग रतन परवार यहाँ है 24 अवतार में। अगर आप कृष्ण अवतार पढ़ेंगे आपको मोर देन 36 रागों के नाम मिल जाएंगे कृष्ण अवतार। और जो कृष्ण अवतार है और ये जो 24 अवतार है, इसमें महाराज के कलम जो टोटल इस पूरे यूनिवर्स के जो 9 रस हैं, ये 9 रस आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इकलौते ऐसे लिखारी, इकलौते ऐसे कवि, इकलौते ऐसे शख्सियत जिनकी कलम से पूरे सृष्टि के 9 रस एक ही लेख में संकलन हो जाए। क्योंकि जब भी कोई लिखारी लिखते हैं
उनका जो लिखने का जो एक बॉर्डर लाइन होता है, एक लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रस तक हो सकता है। पूरे 9 रस को इकट्ठे कोई नहीं ला सकता। इट इज वन एंड ओनली गुरु गोविंद सिंह महाराज। आगे चलकर देखिए श्री जफरनामा साहब। इस जफरनामा साहब में हमें एक चीज देखने के लिए मिलता है, इस्लामिक मत अनुसार जो भी एक पक्का मुसलमान होता है वो कुरान शरीफ के बियॉन्ड नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। इसलिए महाराज ने क्या किए, यहाँ पे ना तो अपने वाणियों का जिक्र किए, ना ही हमारे पुरानिक टेक्स्ट के जिक्र किए। महाराज ने कुरान शरीफ के ही कलमाओं से, कुरान शरीफ के आयत से, कुरान शरीफ की सूरे जलजला से ही औरंगजेब को उसकी करतूतों का एक पर्दा दिखा दी, एक आईना दिखा दी उसको। कहते हैं कि भाई आपका कौम ये कहता और आप ऐसे करते हैं। पहले जो 32 वर्सेस हैं जफरनामा साहब के, वो अकाल पुरख की उस्तत में लिखे हुए हैं। कमाले करामात कायम करीम रजा बख्शो राज करी हाकुन रहीम, ना साजो ना फाजो ना फौजो ना फर्श खुदा बंद बख्शित ऐश। ये पूरा उस्तत चलती है 32 वर्सेस में। फिर उसके बाद महाराज इतिहास देते हैं कि मेरे बेटों के साथ ऐसे किया गया, जो छोटे साहिबजादे थे उनके साथ ऐसे किया गया, बल्कि जबकि आपका कौम कहता है कि आप ऐसे ऐसे हरकत नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जहनुम नसीब में मिलेगा। उसके बाद महाराज एक मिरर दिखाते हैं कि औरंगजेब, मैं आपकी सत्कार तो जरूर करता हूं कि आप एक 5 वक्ती नमाजी हैं, आप अपने धर्म के पक्के हैं, लेकिन ये जो कुकर्म आपने किए हुए हैं इसका मैं क्या करूं। और यही लेटर को पढ़कर औरंगजेब को इतनी शर्म आई कि एक तरफा बोले तो वो अंदर से मर चुका था औरंगजेब उसके लास्ट डेज से पहले। इवन अगर हम लोग पर्शियन सोर्सेस में जाएंगे रिलेटिंग टू मुगल हिस्ट्री, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने मना कर दिया कि मेरे कब्र के ऊपर में कोई भी मौजूद नहीं बनेंगे, मेरे टॉम्ब के ऊपर। यहाँ तक कि उसने ये भी बोल दिया था कि मैं फ्री टाइम में कुरान शरीफ लिखता हूँ, और कुरान शरीफ लिखने के टाइम पे मेरे जितने अमाउंट कलेक्ट हुए हैं उतने ही अमाउंट में मेरी कब्र बनेगी, उससे बियॉन्ड नहीं। क्योंकि और जब मेरे को दफनाई भी जाए तो मेरा सर आकाश को फेस होके दफनाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करके ही खुदा के पास जाना चाहता हूँ। मैं उनको देखकर अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करना चाहता हूँ। यहाँ तक भी उन्होंने रियलाइजेशन का अपना कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके बाद अगर हम आए अमृत संचार के पास, मैं आया उड़ीसा से, एक प्यारे गुरु 10वें पातशाह जी के हुए हैं उड़ीसा से, और उड़ीसा का गुरु 10वें पातशाह जी के साथ बहुत बड़ा लिंक है। चाहे इसको कोई हम लोग आगे ला नहीं पाते, हम लोग पहली पातशाह गुरु नानक पातशाह जी उड़ीसा आए, इस बारे में हम बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा 9वें पातशाह जी उड़ीसा आए और 6वीं पातशाह जी अपने सिखों को भेजे हुए थे वहां जो भी गुरु नानक पातशाह के स्थान है उसको रेनोवेशन करके उसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन गुरु 10वें पातशाह जी का जो साखियां जुड़े हुए हैं उड़ीसा से, उसके बारे में हम कोई भी जिक्र नहीं करते। आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले श्री पकियान चरित्र, जो गुरु 10वें पातशाह जी की एक अद्वितीय कृत है, उस वाणी में आप देखिएगा जब हम उद्धान का करते हैं तो राजा चित्रसेन यूपी का राजा, रानी चित्रमती उड़ीसा की एक प्रिंसेस, राजा चित्रसेन का उम्र 75 इयर्स, रानी जो हमारे प्रिंसेस है राजकुमारी चित्रमती, उनका एज 25 इयर्स। उनकी शक्ल इनकी रानी से मिलती है। तो राजा चित्रसेन कहते हैं अपने बेटे को, 26 साल के बेटे को, कि बेटे तू जा उड़ीसा के राजा की बेटी को उठा के लेके आ जगन्नाथपुरी के। राजा का बेटा आता है, उनको लेके जाता है, तो रास्ते में वो जो राजकुमारी है वो कहते हैं भाई आपके जो फादर साहब हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, आप एक काम कीजिए अपनी ब्याह मेरे साथ रचा लीजिए। तो इसको सुनने के बाद जो राजकुमार था वो कहता, मोरली अगर हम लोग देखें एथिकल ग्राउंड्स में, वो कहते हैं कि देखिए आप तो हमारी माता समान है, हम आपको टच भी नहीं कर सकते, आपको हमारी माता ही बन के रहती है,
तो जब वो लेके वहां पहुंचते हैं यूपी में राजा चित्रसेन के पास, ये राजकुमारी कंप्लेंट करते हैं कि आपके बेटे ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो जो मंत्री थे, वो मंत्री क्या करते हैं, राजा जी को जाके उनको सलाह करते हैं, क्योंकि राजा ने हुक्म दे दिया कि मेरे बेटे का सर कलम कर दो, ये गिरा हुआ चरित्र का, इसका सर कलम कर दो। तो मंत्री जब सलाह देता है, मंत्री सलाह देते देते 405 चरित्र सुनाता है राजा को, राजा चित्रसेन को। और इसी कारण से इस चरित्रोपाख्यान में अगर आप देखेंगे तो 405 चरित्र आते हैं। और लास्ट में जब हम बेनती चौपाई का समाप्ति भी करते हैं, संप्रदाय मत अनुसार अगर आप देखें तो हम लोग लास्ट में ये भी बोलते हैं, इति श्री चरित्रोपाख्याने त्रिया चरित्र मंत्री बुद्ध संवादे 405वां चरित्र संपूर्ण शुभम सत शुभम अवसु। ये लाइन हम पढ़ते हैं। शायद से इसमें आपको एक कंफ्यूजन लग सकता हो, क्योंकि ये जो पदछेद हुआ है वाणी के अंत में, ये पदछेद होने के बाद ये हो जाता है मस्त शुभ मस्त अवसु, जबकि आप इसको लड़ीवार करके देखेंगे, क्योंकि हमारी जो वाणी है, जो हमारी गुरुमुखी है, वो लड़ीवार है, पदछेद नहीं है। कोई भी पुरातन स्वरूप में आपको पदछेद नहीं मिलेगा, सारे लड़ीवार मिलेंगे। तो इस लड़ीवार स्वरूप में अगर आप पढ़ेंगे तो ये मस्त शुभ मस्त अवसु नहीं होता, ये होता है शुभम सत शुभम अवसु। ये पखियान चरित्र की साखी है। ये हुआ उड़ीसा से जुड़ा हुआ। जब सर्वलो वाणी लिखते हैं महाराज जी, जो सर्वलो अवतार हुए हैं, वो सर्वलो अवतार हुए हैं जगन्नाथपुरी से। जब देवता असुरों को संहार करते करते सक्षम नहीं हो पाए, तो सारे देवताओं की शक्ति को मिलाकर अकाल पुरख की हुक्म अनुसार एक देवता प्रकट हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वलो अवतार। जो सर्वलो अवतार हुए हैं, उनके बॉडी का एक एक ऑर्गन, उनकी बॉडी के एक एक पार्ट, उनकी बॉडी के एक एक अंग एक एक शस्त्र के रूप में काम किए, एंड दैट इज सर्वलो अवतार। उनकी जो इवोल्यूशन है वो जगन्नाथपुरी से हुई है। तीसरा बात, जो भाई हिम्मत सिंह जी हुए हैं, हम लोग बोल देते हैं कि भाई हिम्मत सिंह जी का जो जन्म है वो जगन्नाथपुरी में हुआ है, जबकि वो गलत है। जगन्नाथपुरी से अगर आप 25 किलोमीटर अंदर जाएंगे, वहां पे एक दया नदी है। उस दया नदी के किनारे में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, उसका नाम है दहीखिया, जहां पे जगन्नाथ जी मानिक लेडी से दही मांग कर खाए हुए थे। उस जगह का नाम है मानिक पाटना, और ये जगन्नाथ जी के साखी से जुड़े हुए, इसलिए हम लोग उसको बोलते थे दहीखिया, यहाँ पे जगन्नाथ जी दही खा के गए हुए थे। इस जगह में भाई हिम्मत सिंह जी का जन्म हुआ। जन्म का नाम हिम्मत राय, अमृत संचार के बाद उनका नाम हुआ हिम्मत सिंह। जो सिंह शब्द है ना, इसकी कभी भी बेदबी ना करिए, क्योंकि इसी श्री गोविंद गीता में महाराज खुद लिखते हैं कि मैंने अपने खालसे में सिंह क्यों लगाए ना। सिंह का अर्थ होता है परमात्मा, जिसकी डेफिनेशन वेद में मिलती है। और सारे रिलीजियस बैरियर्स को नीवा दिखाने के लिए जो हमारे प्रचारक हैं, वो प्रचारक कह देते हैं, देखो जी महाराज ने सबकी खंडन कर दिए अपने वाणी में, कहते राम रहीम पुराण पुराना नेक कहे मत एक ना मानियो। कमाल है भाई, महाराज बोल रहे हैं राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानियो। जो अनेक मत आए हैं, मैं उन अनेक मत को नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन लोगों को नहीं मानता, इस भूले के में मत पड़िए। महाराज ने कभी किसी की निंदा नहीं की, महाराज ने कभी भी किसी को माड़ा नहीं समझा। इसलिए महाराज खुद अपने वाणी में लिख रहे हैं, मानस की जात सबे एक को पहचानो। एक यूनिवर्सलिज्म, सिक्खी इज यूनिवर्सलिज्म। और अगर मैंने जैसे आपको बोला कि 10वें पातशाह जी का जो कलम है वो संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए है। अगर आप भारतीय संस्कृति में आएंगे तो आपको एक ही भारतीय संस्कृति का परंपरा मिलेगा, जिसका अर्थ होता है वासुदेवम कुटुंबकम, कि एक परमात्मा और उसके सब बच्चे हैं। और यही चीज हम आदवाणी में भी पढ़ते हैं, एक पिता एक कस के हम बालक। इसी सेम कॉन्सेप्ट में गुरु 10वें पातशाह जी ने अपनी कलम चलाए। इसीलिए कोई भी भुलेखा में मत पाइए कि महाराज जी ने किसी भी धर्म की बेदबी की हो, या महाराज ने किसी के बारे में भी नीवा कहा हो। जब हम शस्त्र नामाला में आते हैं, महाराज कहते हैं कि अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तवर और तीर सैफ सरोही सहती, यही हमारे पीर। शस्त्र हमारे पीर है। क्यों? इस शस्त्र की कॉन्सेप्ट कहां से आई? हम लोग कहते हैं कि 6वीं पातशाह जी के समय से मीरी पीरी की कॉन्सेप्ट तैयार हुई, वहीं से शस्त्र की कॉन्सेप्ट आई। दिस इज रॉन्ग। संत सिपाही
सिक्खी का परिभाषा है संत सिपाही। सिपाही शस्त्र के बिना अधूरा रहता है। और शस्त्र अगर हम लोग बोलें, शस्त्र डज नॉट इक्वल टू ओनली सार्वलो वाले शस्त्र। और ये जो आजकल हम देख रहे हैं, किसी गुरुद्वारे में पंगा हो गया या कुछ हो गया, शस्त्र पकड़ के जमीन पे ठा ठा मारी जाते हैं, जयकारा छोड़ के, दैट इज होली रॉन्ग। वो शस्त्रों की बेदबी है, ना कीजिए इसको। एक बार शस्त्र कढ़ लिए तो शस्त्र की तिलक करके ही अंदर रखनी है। इसके पीछे एक साखी भी है, अगर आप चाहें तो ज्ञानी शेर सिंह अंबाले वाले से पूछ सकते हैं। He told me about this. शस्त्र क्या होते हैं? शस्त्र 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ज्ञान शस्त्र, ज्ञान रूपी शस्त्र। जैसे कि हम अगर इंडियन कल्चर का हम हिस्ट्री देखेंगे, जो चाणक्य नीति है वो एक एग्जाम्पल है ज्ञान शस्त्र का, कि अपने बुद्धि से आप कैसे अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा है शब्द शस्त्र। शब्द शस्त्र आप देखिए, ये गुरु नानक पातशाह जी के समय से चला आ रहा है। महाराज ने सार्वलो शस्त्र नहीं उठाए, अपने शब्द के शस्त्र से ही सबको झुका दिए। जब शब्द शस्त्र, ये सारी जो जितने भी टायरेनिकल एम्पायर्स थे, इनको जब झुकाने में थोड़ा सा वीक हुआ, उस टाइम में इसके साथ सार्वलो शस्त्र को जोड़ दिया गया। तो सिक्खी में जो शस्त्र की कॉन्सेप्ट है वो 3 है, ज्ञान शस्त्र, शब्द शस्त्र और सार्वलो शस्त्र। तो ये जो महाराज बोल रहे हैं कि शस्त्र हमारे पीर हैं, तो ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों को हमें इकट्ठे लेनी है। ये नहीं कि सार्वलो शस्त्र रख लिया तो शब्द शस्त्र छोड़ दिया, क्योंकि सिक्खी का सिद्धांत है बानी ते बाना। जब तक आप अपने अंदर में बीज बोएंगे नहीं, जब तक आप मिट्टी में बीज बोएंगे नहीं, तो पेड़ कहां से आएगा? जब तक आपके अंदर बानी बसाई नहीं है, तो आपके बाहर बाना कहां से आएगा? तो सबसे पहले वाणी से जोड़िए। कुछ लोगों को हमने देखा है, कहते हैं वो जी मन नहीं लगता, पाठ करने के लिए मन नहीं लगता, जी नहीं कर सकते, ये वीकनेस आ रही है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मन हमेशा रस ढूंढता है, और एक बार रस लग गई तो ना तो आप वाणी को छोड़ पाएंगे और ना ही वाणी आपका पीछा छोड़ेगा। आप जो बीज को बोते हैं मिट्टी में, चाहे उसको सीधा बो दीजिए, चाहे उसको तिरछा, चाहे उसको उल्टा उल्टा सुल्टा, जैसे भी बो दीजिए, वो उगेगा सीधा है। इसीलिए मन लगे ना लगे, बॉडी परमिट करे ना करे, वाणी पढ़िएगा, एक ना एक दिन उस परमात्मा को आपको फल दे ही देना है, ये तय है। इसीलिए जब गुरु 10वें पातशाह जी नंदेड़ साहब पहुंचे, 14 मंथ्स ठहरे वहां पे गुरु 10वें पातशाह जी नंदेड़ साहब में। जो गुरुद्वारा शिकार घाट साहब आज के तौर पे आप देख रहे हैं, महाराज ने वहां पे मुक्त मार्ग ग्रंथ की रचना की। सिखों ने पूछा कि महाराज, ये जो आदवाणी है, इस आदवाणी की महत्तम क्या है? अगर आप मुक्त मार्ग ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें आद महाराज की महत्तम लिखी हुई है। हम लोग देखते हैं कुछ स्कॉलर्स, कुछ प्रचारक, वो लोग वाणी की व्याख्या करते हैं। वाणी की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले सीख यही है, जब हम आद महाराज का स्वरूप देखते हैं, अंग 1 से लेके अंग 14 तक हम जो भी पाठ करते हैं उसका डायरेक्ट मीनिंग आता है। उसके बाद जब हम अंग 15 पे पहुंचते हैं, वहां पे रागों की वर्गीकरण शुरू हो जाती है। राग इज एन इमोशन। जब आपको मालूम ही नहीं है कि वो राग कौन सा है, उसका इमोशन क्या है, तो वाणी की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, इवन मैं शेयर भी किया हुआ था डॉक्टर रमनप्रीत जी से, कुछ व्याख्या चल रहे थे, तो उन्होंने 9वें पातशाह जी की वाणी की व्याख्या की, यही जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागे, दुख में संग ना कोई। तो उसकी उन्होंने लिटरल ट्रांसलेशन करके डाल दिया, लिटरल व्याख्या कर दी उसका, कि इस जगत में कोई किसी का मीत नहीं है, और जो खुश है उसके पीछे सब लगे हुए हैं, जो दुखी है उसका साथ सब छोड़ दिया। जो अरदास है उसमें हम खुद कहते हैं, तेग बहादुर सिमरिए घर 9 निध आवेता सब ताई खुश। तो जो 9 निध का मालिक है, जिसके एक पलक झपकते ही पूरा सृष्टि उनको नमस्कार करती है, क्या उनको किस चीज की कमी पड़ गई है कि वो बैठ के रो रहे हैं कि मेरा कोई मित्र नहीं है? इट्स अ मैटर ऑफ लॉजिक। थोड़ा सा आपको
ना माइंड यूज करना पड़ता है इसमें। क्या वो बैठ के रो रहे हैं कि मेरा कोई मित्र नहीं है, और वो क्या जलस कर रहे हैं लोगों से कि मैं दुखी हूं, मेरे पास कोई नहीं है, वो देखो जी वो सुखी है, उसके पास सब बसे हुए हैं। वेयर आर वी लीडिंग टू? हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और वाणियों की जो सिग्निफिकेंस है वो हम तक क्या पहुंच रही है। इन्हीं चीजों को देखते हुए महाराज ने जो अपनी वाणी लिखे हुए हैं वो संपूर्ण आदि महाराज की टीका है। जो हम दसम वाणी जब हम बोलते हैं तो दसम वाणी इंक्लूड्स टू ऑल द 7 ग्रंथ रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। और एक चीज मैंने देखी हुई है, कुछ रिसर्च पेपर्स भी मैं पढ़ता हूँ, वो आजकल एक फैशन आ गया है, कोई भी चीज को अगर आपको माने इंग्लिश लिंग्विस्टिक में आपको अगर इंडियन टर्मिनोलॉजी में दिखाना है तो उसके आगे ए जोड़ दो। वेद होता है उसको वेदा कर देते हैं, रामायण होता है उसको रामायणा कर देते हैं। दिस मेक्स नो सेंस, इससे थोड़ा सा बचिएगा, ये मेरी आपसे बेनती है। और दूसरा चीज है, ये जो ग्रंथ होता है ना, ये ग्रंथ होता है, ग्रंथ्स नहीं होते। इसके आगे में एस जोड़ के इसको प्लूरल ना कीजिए। इफ एट ऑल यू आर यूजिंग एस, उसको ब्रैकेट में लिखिए। एस कुछ नहीं होता, खालसाज लिख देते हैं आजकल, खालसा एक ही होता है, बहुत किस्म के खालसे नहीं है। और दूसरा बात, गुरु 10वें पातशाह जी खुद फरमाते हैं कि खालसा की परिभाषा क्या है। खालसा महिमा जब हम आते हैं सारगुलो में, एक खालसा महिमा है दसम में, दूसरा खालसा महिमा है सारगुलो में। महाराज कहते हैं सारगुलो में खालसा कौन है ना, कहते हैं जजन भजन मम खालसा, खालसा पूजवे जोग, दास गोविंद फतेह खालसा, दरस परस मिटे सोग, मेरो इष्ट अर निशना खालसा पूजवे ध्यान, दर्शन परशन खालसा मुक्त रूप सत जान, आत्म रस जही जानी सो है खालस देव, तिन में मन में कुछ नहीं रंचक नाही पेद, कि जो सबके अंदर बैठा परमात्मा को पहचान ले सो ही मेरा खालसा है, मैं उसी को ही अपना खालसा मानता हूं। ये है बानी की एस्पेक्ट। बाना की एस्पेक्ट क्या है, एक खालसा कौन है, उसके अपीयरेंस क्या है ना, महाराज जी बोलते हैं खालसा मेरो रूप है खालसा, मैं जैसे दिखता हूं खालसा भी वैसा दिखेगा। इसलिए जो खालसा है कभी किसी खालसे की बेद भी ना किया करे। तो महाराज बोलते हैं खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा, खालसा मेरो पिंड पुराण, खालसा मेरी जान की जान। महाराज की जान है खालसा, महाराज आप खालसा। इसीलिए कभी भी किसी भी खालसे की बेद भी ना किया करे या किसी खालसा की निंदा ना करे। और जो भी रहत में नहीं रहते या जो भी गुरु 10वें पातशाह जी के प्रिंसिपल से उल्ट चलते हैं, उनके बारे में महाराज ने लिख दिया है, जब लग खालसा रहे नहीं आ रहा तब लग तेज दे मैं सारा, जब तक मेरे रास्ते में रहेगा मैं सारा तेज दे दूंगा, जब एक गए विवरण की रीत मैं ना करूं इनके प्रतीत। द मूवमेंट दे गो स्ट्रेट फ्रॉम माय पाथ, आई वोंट एक्सेप्ट देम एज अ खालसा, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए गुरु 10वें पातशाह जी आप कहते हैं कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। हम लोग अमृतसर साहब जाते हैं, दरबार साहब में मत्था टेकते हैं, सरोवर का अमृत लेते हैं, अपने सर में लगा के आ जाते हैं। ये भी एक रिक्वेस्ट है, जो सरोवर है उसको आप उसके कंटेंट को वाटर ना बोलिए, वो जल नहीं है, वो अमृत है। उसको अगर हम लोग वाटर बोलते हैं दैट इज अ बेदबी, दैट इज एन इंसल्ट। ये चीजें ना करें प्लीज, ये मेरी आपसे कर जोड़ की बेनती है। कोई भी गुरु साहब से जुड़े हुए बॉडी हो, सरोवर हो, उसके कंटेंट को आप बोलिए कि वो अमृत है, क्योंकि वो महाराज का स्पर्श किया हुआ या चरण छू प्राप्त वस्तु है। उसको आप मत बोलिए कि वो वाटर है। ये उसकी महत्तम क्या है उस सरोवर की, गुरु 10वें पातशाह जी से रिलेटेड। अगर हम लोग भाई जैता जी, भाई जीवन सिंह जी जो हुए हैं रंगराटा गुरु का बेटा, अगर हम उनकी पर्सनल डायरी पढ़ें श्री गुरु कथा, उस श्री गुरु कथा में भाई जैता जी लिखते हैं कि जब मैं जाके पहुंचा गुरु 10वें पातशाह के पास, गुरु 9वें पातशाह का शीश लेके, तो गुरु 10वें पातशाह जी सबसे पहले मेरे को पूछे कि रंगराटा गुरु का बेटा, हमारे अपने आदमी वहां कितने थे। भाई जैता जी कहते हैं महाराज भीड़ इतनी थी, हमारे कितने थे उनके कितने थे कुछ पता ही नहीं चला। गुरु 10वें पातशाह जी ऐलान किए कि गोविंद सिंह अपने खालसा को ऐसे सजाएगा कि दूर से भी देख के लोग बोलेंगे कि वो देखो गोविंद सिंह का फौज खड़ा हुआ। यहीं से खालसा सिर्जना शुरू हुई और लास्ट में 1699 खालसा सिर्जना दिवस बैसाखी में बना। महाराज पूछते हैं भाई जैता जी को
कि आपने इतने बड़े कर्म किए हमारे पंथ के लिए, आपको क्या चाहिए? आप कुछ भी मांगिए, राजकाज भार हम सब आपके कदमों में रख देंगे। आप क्या मांगते हैं? भाई जैता जी कहते हैं, महाराज मेरे पास आप है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अमृतसर साहब के सरोवर की स्नान बख्श दीजिए। इसी इतिहास को लेकर हम लोग अरदास में कहते हैं, सिखानु सिक्की दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, सरबत दान, दाना सिर दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान। ये महात्म है जो कि हमें गुरु 10वें पातशाह जी के इतिहास से सीख मिलती है। अगर हम लोग 4 साहिबजादों के ऊपर आए, बाबा जी सिंह जी, हम लोग पढ़ते हैं कि बाबा जी सिंह जी चमकौर की जंग में शहीद हो गए। ऑल राइट, इनका पिछोकड़ क्या है बाबा जी सिंह जी का? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना कि पांडा साहब में हुए, अनंतपुर साहब में पहुंच गए, फिर डायरेक्ट चमकौर की जंग में जाके शहीद हो गए। कुछ तो हुआ होगा बीच में, वो क्या है? 13 साल की उम्र में बाबा अजीत सिंह जी पहला जंग लड़े और 15 साल के अंदर अंदर बाबा अजीत सिंह जी टोटल 4 जंग लड़कर फतेह भी हासिल की। उसके बाद 1705 अक्टूबर को माता तारा कौर जी के साथ बाबा अजीत सिंह जी का ब्याह कराया गया। जब हम भट्टवैये सोर्सेस में जाएंगे, जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेस है गुरु पातशाह के, उसमें लिखा हुआ है, आई डू एडमिट उसमें कुछ डेट्स गलत लिखे हुए हैं, वी कैन कोरिलेट ऑफ आवर ओन, लेकिन फैक्ट सही है उसमें। माता ताराकौर जी के साथ उनका ब्याह हुआ। फिर उसके बाद चमकौर की जंग में वो कैसे शहीद हुए, ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, इसके बारे में मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जुझार सिंह जी बाबा अजीत सिंह जी के साथ एक जंग में वो भी गए हुए हैं। एक देवकी दास ब्राह्मण था, उस देवकी दास ब्राह्मण की बीवी को, ही वॉज न्यूली मैरिड, तो उनकी बीवी को ये तुर्क उठा के ले गए थे। तो उनसे जंग करके बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी उनको लाए थे रेस्क्यू करवा कर। और जो बाबा फतेह सिंह जी की देन है हमारे पंथ में, सबसे कम उम्र लेकिन इतनी बड़ी देन कि इस उम्र में शायद से दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कुछ लोग रोड़ा भी पा देते हैं कि वीर बाल दिवस हो गया, वो जी बाल दिवस नहीं होनी चाहिए, हम लोग उनको बाल नहीं बोल सकते। तो गुरु 8वें पातशाह को हम क्या बोलते हैं? बाला प्रीतम ही तो बोलते हैं। नाम हटा दीजिए। तो जोड़ना सीखिए, पंथ को तोड़ना नहीं। सिक्खी बनी है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तो एक रिलीजियस आउटलुक देखकर हर एक चीज में अगर हम लोग कंट्रोवर्सीज पाएंगे, इसका कोई भी अर्थ नहीं बनने वाला, क्योंकि सिक्खी इज यूनिवर्सलिज्म, सिक्खी जोड़ने के लिए बनी हुई है। तो इसके बावजूद जो बाबा फतेह सिंह जी की देन है, अगर हम लोग इसके ऊपर गौर करते हैं, सबसे कम उम्र था, हाइट में छोटे थे, तो उनके तीनों बड़े भाई गतके खेल रहे हैं। ये जब जाके पहुंचे, बोले मेरे को भी गतका खेलनी है। तो उनके 3 भाई कहते हैं कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपकी हाइट भी बहुत छोटी है, आप जाइए, आप नहीं खेल सकते, पहले बड़े होइए फिर आइए। बाबा फतेह सिंह जी अपने कमरे में जाते हैं। कुछ समय के बाद जब बाहर आते हैं तो उनकी दुमाला इतनी लंबी होती है कि उनके तीनों भाइयों से वो लंबे दिखते हैं। महाराज देखकर इतने खुश हो गए कि उसी दिन ही महाराज ने फरमान कर दिए कि जो मेरा खालसा है, जो मेरी फौज है, वो इसी तरीके से दुमाला से जाएगा, तब जाके मैं उसको खालसा बोलूंगा। और इसी चीज के लिए आज भी अगर हम हमारे पंजवा तखत जो है, चक्रवर्ती अकाली निहंग फौज चलदा वहीर शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल 96 करोड़ी पंजवा तखत, अगर हम इसको देखेंगे, इसमें यही मर्यादा है कि दुमाला बांधने से पहले एक सलोक पढ़ के दुमाला बांधा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलोक दुमाले का। ये आज भी मर्यादा में कायम है। और अगर आपको मर्यादा के बारे में कुछ जाननी हो तो आप बुढ़ा दल की मर्यादा देखिए और हजूर साहब की मर्यादा देखिए, जो कि 350 साल से वध की पुरातन है। और ये गुरु 10वें पातशाह जी की आप देन है सारे सिखों के लिए।
तो कुछ लोग जो महाराज के जो तखत है, उस तखत के ऊपर में भी किंतु परंतु करते हैं। ये हजूर साहब में जोत जला के आरती होती है जी, तो जी वो ऐसे होता है जी, वो तिलक हो रही है जी। कारण क्यों? इसलिए नहीं होनी चाहिए। आरती आरता क्यों जोत लेके नहीं हो सकती जी, क्यों गलत है? कहते हैं जी वो जी गुरु नानक साहब जी ने ना उड़ीसा विखे उसका खंडन किया। कैसे? ना कहते नहीं गगन में थाल रघु चंद दीपक बने। ठीक है जी। तो मैंने सज्जन को सवाल किए कि अगर बात यही है तो आप मुझे बताइए, धूप मल आण लो पवन चोरो करे, आप क्या के लिए चवर सेवा करते हैं? व्हाट इज द नेसेसिटी? आप वो क्यों करते हैं? और आरती आरता में आप क्यों गाते हैं धूप दीप घृत साज आते? ये तो दसम से तो नहीं आती ना, ये आद से आती है, क्यों करते हैं आप? इसीलिए महाराज के किसी भी मर्यादा के ऊपर किंतु परंतु करना, जो प्रथा चली आ रही है उसके ऊपर में सवाल खड़े करना, ये सारी चीजें एक खालसा को शोभा नहीं देती। अगर खालसा बननी है तो संपूर्ण खालसा बनिए, और गुरु 10वें पातशाह की बनिए। जब हजूर साहब नंदेड़ में महाराज का जब सचखंड गमन का समय आया, तो महाराज पूरे अपने बदन को शस्त्रों से सजा लिए, अपने नीले घोड़े पे बैठे। फिर उसके बाद संगत को बोले कि आप जो सैंडलवुड का जो पायर होता है, फ्यूनरल पायर, उसको आप तैयार करवाइए। जब तैयार हो गया, महाराज हुक्म की कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप ला के यहाँ पे प्रकाश किया जाए। उस समय में जब प्रकाश किया गया, प्रकाश करने के बाद महाराज वहां पे वचन किए, आज्ञा पई काल की तभी चलायो पंथ, सब सीखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को खोज है खोज शब्द मिले। जो गुरु ग्रंथ साहब हैं वो ही आज से इकलौते गुरु हैं। और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज का भी डेफिनेशन को पलट कर रख दिया गया। अगर ऐतिहासिक स्रोत अनुसार आप देखेंगे, अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो वहां पे सेठी परिवार में जाके आप एक चीज देखिएगा, वहां पे एक स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का। इट इज नियरली द साइज ऑफ ए डबल बेड। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जो स्वरूप है, उसको प्रकाश करने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। उसमें आदवाणी और दसम वाणी दोनों मिक्स है। इस चीज के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो एक माता जी वहां सेवा करते थे, तो उन्होंने बड़े अर्जी करके, बड़ी बेनती करके उसको ले आए अपने साथ, लेकिन गुरतागति उसी ग्रंथ को मिली हुई है। आदवाणी खुद कहती है, जो आदवाणी को मनने वाले, जो गुरु 10वें पातशाह जी की कलम की निंदा करते हैं, आदवाणी खुद कह रही है वाणी गुरु, गुरु है वाणी। तो पहली पातशाह से 9वें पातशाह जी तक उनकी कलमकृत वाणी हमारी गुरु हो गई, तो 10वें पातशाह जी की वाणी क्यों गुरु नहीं हो सकती? हमारी गुरु नहीं थे? महाराज कहते हैं 4 मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। महाराज ने सबको अपने बेटे बनाए, महाराज ने सबको अपने बच्चे बनाए। क्या हमें ये शोभा देती है कि हम अपने ही पिता के कलम के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाएं, और हम खुद ही सवाल क्रिएट करें कि हमारे पिताजी ऐसे नहीं लिख सकते? जो कोई भी अपने आप को सिख मानता है, जो कोई भी अपने आप को खालसा मानता है, वो एक चीज इतना याद रखें, जिंदगी में 2 चीजें कभी नहीं भूलनी, गुरु 10वें पातशाह जी की देन और अपने 4 भाइयों की शहादत। अगर गुरु 10वें पातशाह जी हमारे पिता हैं तो 4 साहिबजादे हमारे भाई हैं, तो हमें अपने भाइयों की शहादत को नहीं भूलनी, इस कौम के देन को नहीं भूलनी, क्योंकि गुरु 10वें पातशाह जी अपना सर्वंस वार करके इस पंथ को खड़ा किए हुए हैं। इसलिए कोई भी कर्म अपनी जिंदगी में ऐसा ना करे कि जिसके लिए गुरु 10वें पातशाह जी का सर हमारे लिए ही झुक जाए। जब भी मैं जाता हूँ कोई भी गुरुद्वारे साहब में, चाहे ऐतिहासिक हो चाहे लोकल हो, जब भी मैं जाता हूँ बहुत कुछ सोच के जाता हूँ कि भाई आज इस चीज के लिए अरदास करनी है, उस चीज के लिए अरदास करनी है। जब सामने पहुंच जाते हैं तो खुद को माड़ा फील होता है कि क्या मैं इस चीज के लिए काबिल हूँ मांगने के लिए। तो उस टाइम में एक ही चीज आ जाता है जुबान पे, महाराज मैं नहीं बोलता कि आप मेरे पे कृपा करो, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं बस आपको इतना मांगने आया हूँ कि आप मुझे अपनी कृपा पाने के लायक बना दें। नहीं बनना आपका बेटा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, दास ही बना लीजिए, उतना काफी है।
जो महाराज का जो कॉन्सेप्ट है, जो महाराज की जो कलम है, जो महाराज की जो फिलोसफी है, वो एक सागर से भी बेअंत है। इसलिए अपने दिमाग के बूंद रूपी बुद्धि को महाराज की बुद्धि के साथ कंपेयर ना कीजिए, खुद धोखा खा जाएंगे। महाराज ऐसे क्यों लिखे, महाराज ऐसे नहीं लिख सकते, वो एक तुक आती है। जब खालसा सृजना दिवस हुआ, जस्ट उसके पहले ही दिन महाराज जी ने का वाणी उच्चारण किए, उगरदंती छक्का भगवती जी का। उस वाणी की महत्व इतनी है, गुरु साहब आप परमात्मा ने, वाणी कहती गुरु परमेश्वरी को जान। जो अकाल पुरख है वो निर्गुण स्वरूप है, उसके सरगुण स्वरूप आप गुरु साहब हैं। गुरु साहब वहां पे खुद अरदास कर रहे हैं परमात्मा को कि सगल जगत मोह खालसा पंथ गाजे, जगे हिंदक धर्म सकल तुर्कन तुंत पाजे। ये क्यों कर रहे हैं महाराज, क्यों अरदास कर रहे हैं? जब वो खुद हुक्म देने वाले भी वही हैं, हुक्म के पालना करने वाले भी वही हैं, तो वो अरदास क्यों कर रहे हैं परमात्मा? क्योंकि महाराज खुद चाहते हैं कि उनके जो सिख हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें कि कोई भी चीज आरंभ करने से पहले वो खुद अरदास करें। और यहाँ पे महाराज साहब बोल रहे हैं सगल जगत मोह खालसा पंथ गाजे, जब सारे जगत में मेरा खालसा गज के आएगा, जगे हिंदक धर्म। जो हिंद देश, हिंदक इज नॉट इक्वल टू हिंदू रिलीजन। हिंदक का मतलब होता है हिंद देश, इस देश का जो धर्म है। धर्म क्या है महाराज की परिभाषा में? धर्म इज राइटियसनेस, धर्म इज नॉट स्पेसिफिक रिलीजन। जगे हिंदक धर्म सकल तुर्कन तुंत पाजे, तुर्क इज नॉट इक्वल टू मुसलमान, तुर्क इज इक्वल टू फॉरेन इन्वेडर। इस नाते पढ़िए, तब जाके आपको वाणी की महत्व समझ में आएगी। कुछ लोग कुछ दिन पहले हमारे साथ डिबेट करने आए, कहते हैं जी देखो जी सार्वलो में देवी की उस्तत हुई। मैंने पूछा कैसे? मैं कहते हैं देखो जी श्री भवानी जी सा है। मैंने बोला अच्छा तो भवानी देवी है ना? हाँ जी हाँ देवी है। तो मैं क्या भाई एक बात बताइए, आपके घर में कोई लेडीज हैं ना? हाँ है ना। आप उनके नाम के आगे श्री लगाते हैं क्या? आप अपने माताएं हो, बहनें हो, या आपकी बीवी भी क्यों ना हो, आप क्या उनके नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं? कहते नहीं जी। तो फिर देवी की उस्तत क्या होगी? जेकर 10वें पातशाह जी का कलम को आपको समझनी है तो सबसे पहले शब्दों के अर्थ तक पहुंचिए। श्री भवानी जी सहाय, भवानी कौन है? भव का मतलब है पृथ्वी, आनी का मतलब है पैदा करने वाली शक्ति, श्री का मतलब है मालिक। सृष्टि में पैदा करने वाली शक्ति का जो मालिक है, मैं उसको अरदास कर रहा हूं कि वो मेरे सहायक बने। ये गुरु 10वें पातशाह जी की कलम की खासियत है। और महाराज के कलम को समझना इतना आसान नहीं है, जहां पे सिर्फ एक खंडा, एक भगवती को 500 नाम के ऊपर में पुकारा जाता है शस्त्र नाम माला में। महाराज और भी बोलते हैं कि 2 शस्त्रों के नाम मिलाने से एक तीसरा शस्त्र भी बनेगा शस्त्र नाम माला में। तो उनकी कलम को समझना इतना आसान नहीं है। और जो शब्दों का जो खेल है महाराज का, वो बहुत ही यूनिक है, वो पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। जब हम अरदास पढ़ते हैं चंडी दीवार से जो आई हुई है पहली पौड़ी, प्रीतम भगवती सिमर के, यहाँ भगवती है परमात्मा। आगे चलकर यही शब्द लय भगवती दुर्ग शाह पर जागन पारी, यहीं पे भगवती हो जाता है शस्त्र खंडा। तो एक ही शब्द दो तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स में जो यूज किए जाते हैं, इसलिए किसी भी तरीके से इसमें कंफ्यूजन ना पाई। सबसे पहले शब्दों के अर्थ की गुण तक पहुंची, तब जाके आपको गुरु 10वें पातशाह जी की कलम की अहमियत समझ आएगी। मैं तो हैरान हूँ, कुछ दिन पहले आई जस्ट गॉट माई बुक, वो कंप्लीट हुआ है, अगले हफ्ते तक आ जाएगा पब्लिश होकर। किसी को ये भी नहीं मालूम कि महाराज ने रुबैयत भी लिखी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि रुबैयत सिर्फ पर्शिया में चलता है, और इंडिया में सईद शर्माद जो हुए हैं दिल्ली में, उन्होंने सिर्फ रुबैयत लिखी है, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि गुरु 10वें पातशाह जी ने भी रुबैयत लिखी हुई है। अगर हम लोग गुरु 10वें पातशाह जी की रुबैयत देखें, उसके पीछे एक साखी है। भाई नंदलाल जी जब अपना गजल का दरबार को जस्ट समाप्ति कर रहे थे, महाराज जी बोले कि नंदलाल जी कलम में गोया, आज आपके श्रीमुख से हमें रुबैयत सुननी है। भाई नंदलाल जी कहते हैं महाराज गजल तो थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ आपकी कृपा से,
लेकिन रुबैयत कैसे लिखते हैं ये मुझे नहीं मालूम। आप मुझे गा के सुनाइए, फिर मैं आपके लिए रोज एक एक रुबैयत लिखा करूंगा। महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं एक ही बार आपको बोल देता हूँ। कहते हैं नंदलाल जी, उस रुबैयत में सिर्फ 4 पंक्तियां, उस 4 पंक्तियों में यही लिखा हुआ है कि नंदलाल जी, अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, अगर आप मेरे प्रेमी होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी शीश का दान कीजिए मेरे चरणों में। मैं मानता हूं कि आप मेरे प्रेम में डूब चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे पास आना है तो पूरे संसार से बेगाना होके आना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग संसार छोड़कर वैरागी बन जाए। इट्स नॉट दैट। सिक्खी में वैराग नहीं है। वैराग इज अ स्टेट ऑफ माइंड सिक्खी में। ये नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल चल पड़ो। रॉन्ग। महाराज कहते हैं कि पूरे संसार से बेगाना होके तू मेरे पास आ, तब जाके मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। मैं जानता हूं नंदलाल कि ये तेरे एंड से पॉसिबल नहीं है। तू ना तो दुनिया से बेगाना हो सकता है, ना ही मुझे तू अपना शीश भेंट कर सकता है। इसलिए मैं तेरे को अर्ज करता हूं कि तेरे प्रेम को नमस्कार है, तू पीछे हट जा। जो महाराज की कलम है, हर एक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में आप देखेंगे, आपको बोला जाएगा कि भक्ति करने का रास्ता ये है, श्रद्धा करने की रास्ता ये है, आपको इस तरीके से मत्था टेकना है, आपको इस तरीके से आपका जो धार्मिक मर्यादा है आपको पूर्ण करनी है। महाराज अपने कलम में लिखते हैं, सांझ को हो सुन ले हो सभी जिन प्रेम की तिनी प्रभ पायो। जो प्रेम कर लिया सो परमात्मा को पा गया। जो महाराज की लेख है प्रेम अनुभोध ग्रंथ, उसमें महाराज लिखते हैं, आज महाराज में जितने भी भगत साहिबन के हम वाणियां पढ़ते हैं, जितने भी हम भक्तों का जिक्र भी सुनते हैं, इंक्लूडिंग भगत प्रहलाद जी, और यहाँ पे एक एडिशन भी हुआ है मीराबाई जी का, तो वहां पे महाराज लिखते हैं कि ये जितने भी भगत साहिबन हैं, इन्होंने बहुत तप की, इन्होंने बहुत भक्ति किए, इन्होंने बहुत पेनेंस किए हुए हैं, इन्होंने बहुत ऑस्ट्रिटीज किए हुए हैं, स्टिल दे कुडंट अटेन द परमात्मा। एक ही चीज किए, परमात्मा को पा गए, उससे प्रेम कर लिए। परमात्मा से प्रेम करना सीखो। इसमें भी हमारे ऊपर में एक सवाल आया कि भाई आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में मीराबाई की जिक्र नहीं है, 10वें पातशाह जी यहाँ जिक्र करते हैं, ये गलत है, ये 10वें पातशाह की नहीं हो सकती। तो मैंने उनको एक छोटा सा सवाल किया, मन रे प्रभु की शरण विचारो, जेह सिमरत गणका सियुदरी। गणका कौन है? गणका इज ए प्रोस्टिट्यूट। अगर एक प्रोस्टिट्यूट नाम सिमरन करके पुण्य कमा के आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में अपना दर्जा बना सकती है, तो एक भक्ति मूवमेंट के इतने बड़े संत वो अपना नाम क्यों नहीं जमा सकते 10वें पातशाह जी के कलम? ना देखिए जी लास्ट में लिखा हुआ है, पोथी पूरन सतगुरु की नहीं, ये कोई दूसरा लिखारी लिख रहा है, उसने 10वें पातशाह जी को थैंक्स बोल दिया। मैंने कहा मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारक तेरे करो मृतपाला। तो इसका मतलब ये भी कोई सिख लिख रहा है महाराज की उस्तत करके। इसीलिए अगर गुरु 10वें पातशाह जी की कलम को समझनी है, सबसे पहले आद महाराज को समझिए। जब तक आप आद महाराज को नहीं समझते, आप दसम महाराज को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो दसम वाणी है वो संपूर्ण आद महाराज की टीका ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसी चीज को स्पष्ट भी करने के लिए भाई नंदलाल जी ने एक बार जाके पूछे गुरु 10वें पातशाह को कि महाराज आप में और गुरु नानक साहब में फर्क क्या है? तो महाराज हंसते हुए कहते हैं, नंदलाल जी, हमू गुरु गोविंद सिंह हमू गुरु नानक आस्त, कि मैं ही गुरु गोविंद सिंह हूं, मैं ही गुरु नानक हूं। हमू रत्न मंजूर, कि मैं वही हूं जो अकाल पुरख की ट्रेजर की चाबी अपने हाथ में रखता हूं। इसीलिए पहली पातशाह, 10वें पातशाह, 9वें पातशाह, 8वीं पातशाह, किसी के अंदर में डिफरेंस ना देखिए, वो सब एक ही अकाल नानक रूपी जोत है, बस बॉडी डिफर हुआ है। इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं, भाई लेनानो अंग लगा गुरु अंगद दे पढ़ाया से। जो काबिल है सो ही गुरगद्दी पाए, जो नहीं काबिल है वो नहीं पाए। यही कॉन्सेप्ट है सिक्खी का। और वाणी से हमेशा जुड़े रहिए। जब महाराज अपने आखिरी वर्ड्स भी बोल के गए सिखों को, जब सिख वैराग कर रहे थे हजूर साहब में, महाराज ने उनको एक ही चीज बोली कि तीन चीजें कभी नहीं छोड़नी। बाना
कराऊं, छूलन नीति हस्ती साजे, द्वार द्वार बरनाओ गज बाजे, 1.25 लाख जब तुके फलीदा तबे खालसा उदय अस्त गुरु रीता। कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। कि उठ गई सवा मलेच की इधर को उड़ा पाशा, डंका बाजे फतेह का नह कलंका उड़ा। फिर उसके बाद भाई नंदलाल जी याद करते, विजय छंद श्री मुखवा कपाशाई दसवीं, लंक लूट ले आऊं, कल्प केश खाना चलाऊं, नगर गर्द मैं मिलाऊं जो फतेह अभिमान के, रू मनोवत बजाऊं शाम मोहना चलाऊं, पातशाही मैं कराऊं तख्त सचे साहिबां के, ना आप लड़ू ना फौज लड़ाऊं, बड़देनन सींची वाहे कराऊं, ना छाडू बल्द ना छाडू खल्द, पर्वत काटू ईरान खूरा शान के, ई मेरो नाव गुरु गोबिंद सिंह सोबीरा। जब अपना पिता हमारे लिए इतना मोटिवेशन छोड़ के जा रहा है, तो हमें किसी दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है? आई डोंट गेट ऑन दिस पॉइंट्स। हम लोग खुद वाणी नहीं पढ़ते, हम लोग खुद वाणी से जुड़ते नहीं, और कोई भी बाहरी बंदा कुछ भी आके हमें बोल देता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने ही फादर साहब की बेइज्जती करते हैं। इसलिए इतना ही बोल के मैं आपसे विदा लूंगा कि अगर गुरु 10वें पातशाह जी को जाननी हो तो उनसे प्रेम करना सीखिए। बस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦ ਕਰਕੇ, ਆਦ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं यहाँ आने के पूर्व बहुत कुछ बातें सोच करके आया था कि आज बोलूँगा, लेकिन अविनाश जी को सुनने में मैं इतना मगन हो गया कि सब वो सारी बातें मुझे भूल गई हैं। जब वो बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि ये सिक्खी पर स्वयं एक इनसाइक्लोपीडिया है। इतने कम उम्र में, आप सबको बता दूं कि आप मात्र 25 वर्ष के हैं और आप लाइफ साइंस में अभी एमएससी किए हैं। इनकी इतनी कम उम्र में हमारे सिक्खी के बारे में इतना गहन अध्ययन और उसको इतने अच्छे ढंग से हम लोगों के सामने उन्होंने रखा। और इस धर्म की जो मुख्य बातें हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनके बारे में हम सब लोगों को परिचित कराया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं जब
जूनियर स्कूल में 6वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे क्लास में वहाँ पर एक मोरल साइंस के टीचर्स हुआ करते थे। तो वो बोलते थे कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 कौमें ऐसी हैं जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही साहसी कौमें हैं, और उनमें वो बताते थे एक हमारी कौम है सिख, दूसरे पठान और तीसरे नेपाली। बोलते थे ये बहुत ही ईमानदार कौम है और बहुत ही साहसी कौम है। फिर मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने सागर गया तो हमारे क्लासमेट हैं, उनका नाम है परमिंदर सिंह सिख, वो नाम में ही सिख लिखते हैं। तो हमारे क्लास में करीब 24 विद्यार्थी हुआ करते थे, 24 ही सीट थी हमारे प्रोग्राम में, तो 7 लोग सागर के थे, उनमें से एक थे। तो उनमें बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन था वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में कि जो स्थानीय लोग थे सागर के थे, वो हर एक महीने सभी लोगों को अपने घर में बुला करके भोजन करते थे। तो जब मैं उनके घर गया तो फिर और उनके माता पिता से चर्चा करके कुछ और जानकारी हमें अपने सिक्की के बारे में मालूम हुई। फिर मैं वहाँ से मिजोरम चला गया, तो वहाँ मिजोरम में 2 लोग थे पंजाब से, एक परमजीत सिंह जज जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में एज प्रोफेसर रिटायर हुए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सिक्खी धर्म से लेना देना नहीं था। मोना सरदार थे, लेकिन वो और सब भी मान्यताएं बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे। लेकिन एक सरहिंद के थे रामपाल बथेरा, तो उनके साथ मैं गुरुद्वारा जाना वहाँ शुरू किया, और वहाँ देखा कि जिस तरह से गुरुद्वारे में जिस भावना के साथ वहाँ लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं और सेवा करते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिर मैं सागर आ गया। वहाँ पर उस समय अपने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व चल रहा था, तो उसमें मैंने एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में एक बौद्धिक कराया, व्याख्यान कराया। तो अब वहाँ के जो सिख समाज से वो मुझसे जुड़ गए, और फिर हम लोग डिफरेंट ओकेजन्स में, प्रकाश पर्व में, ज्योति ज्योति में, शहीदी दिवस में ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते रहे। और जब मुझे यहाँ आना हुआ 14 अगस्त 2020 को मुझे नियुक्ति पत्र मिला। उसी दिन नियुक्ति पत्र मुझे सबसे पहले मिला, मेरे मन में सबसे पहले ख्याल आया कि मैं पंजाब जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ की संस्कृति, वहाँ की धर्म के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं वहाँ के समाज से कैसे जुड़ पाऊँगा और उनका स्वयं का मैं कैसे बन पाऊँगा, ये चिंता मुझे सताने लगी। लेकिन मंत्रालय से मुझ पर दबाव था कि मैं जल्द से जल्द यहाँ आकर के अपने दायित्व को ग्रहण करूँ। तो मैं 20 अगस्त को वहाँ से चला। 4-5 दिन में मैं जितना पढ़ पाया उतना पढ़ा, और मैं जितना पढ़ा उससे मुझे जितना समझ में आया, तो जब मैं डब्बाली में पहुँचा और मैं डॉक्टर रूबल कनौजिया मेरे साथ थे, मैं पूछा कि पंजाब की धरती कहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ पर आप गाड़ी रोकिएगा, क्योंकि मैं जितना अभी पढ़ पाया हूँ उस पढ़ने में मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं अपना पैर पंजाब की पावन भूमि में रखने के पहले मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया और मैंने प्रणाम किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहला मेरा कार्य था कि मैं दमदमा साहिब जाके माथा टेकूं। उसमें हमारे पुष्प पन्नू साहब ने मेरा साथ दिया, हम लोग वहां गए, माथा टेके। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा, थोड़ा और कुछ ज्ञान हुआ। मुझे ये लगता है कि हम जितना अपने सिख धर्म को, सभी गुरु साहिबानों के योगदान को हम जितना भी पढ़ते हैं उतना ही कम लगता है। उनका ज्ञान, उनकी सीख, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और उसका छोटा वर्जन जो सुखमनी साहिब है, और इसके साथ साथ जितने भी जपजी का पाठ, जो भी शब्द, जो भी अंग, मैं सिविल लाइंस में रहता हूं तो वहां पर सुनाई देता रहता है। सुबह सुबह उठ करके कभी कभी मैं बैठ करके सुनने लगता हूं, समझ में आ जाता है। उच्चारण में ही बहुत कम अंतर है।
तो ये इतना बड़ा योगदान, और ये केवल योगदान केवल समाज को इकट्ठा करने के लिए नहीं, सिक्खी एक इंटीग्रेटर का काम, यूनिफायर का काम करती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ सिक्खी हमें, हमारे दसवें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें इसके अलावा ये भी सिखाया है कि अन्याय के प्रति कैसे लड़ना है। उनके साहबजादों ने, चारों साहबजादे, 2 बड़े साहबजादे, 2 छोटे साहबजादों ने हमें यह सिखाया है, हमारे सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है कि हमें अन्याय के प्रति कैसे लड़ना है, अपने धर्म में कैसे अडिग रहना है, अपने प्रति कभी भी डगमगाना नहीं है, उस पर कैसे कायम रहना है, और इसके साथ साथ समाज के सभी वर्गों को लेकर के कैसे चलना है। यूनिफायर की जब हम बात करते हैं, इससे बड़ा यूनिफायर क्या हो सकता है कि जब हमारे गुरुओं ने ये आदेश दिया, समाज के सामने ये आग्रह किया कि सभी परिवार से एक जो बड़ा बेटा होगा वो सिख बने, जिससे इसकी नींव देखिए कि कितने यूनिफायर के रूप में कितनी समग्रता, समाज के सभी अंगों को आत्मसात करके, समग्र करके, इकट्ठा करके और एक नई विचारधारा को, एक नए पंथ को जन्म देना। ये इससे बड़ा यूनिफायर और कोई भी, हमको नहीं लगता है कोई दूसरा भी पंथ या धर्म इतने बड़े बृहद विचार के साथ, इतनी समग्रता के साथ कोई भी धर्म की शुरुआत हुई हो। रोंगटे खड़े कर देने वाला। मुझे टीवी डिबेट में बुलाया गया, मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन मैं इस ललक के साथ कि मुझे वहां कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं वहां चला गया और वहां मुझे बहुत सीखने को मिला। हमारे हरमोहन सिंह बेदी साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो ये, और इसमें शहीदी जब हम बोल देते हैं तो एक शब्द में उनके पूरे त्याग तपस्या को हम कम रूप में आंकते हैं। शहीदी के पहले हम दोनों छोटे साहबजादों की ही बात लें, शहीदी के पहले उनको कितने तरह की प्रताड़नाएं दी गई, कितने तरह के लोभ प्रलोभन दिए गए, कितनी उनको शारीरिक यातनाएं दी गई, लेकिन वो हमेशा अडिग रहे। अब वो कहते क्या थे कि हम अपना सिर आपके सामने, मुगलों के सामने नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हमने अपना शीश दसवें पिताजी को दे रखा है और ये शीश केवल उन्हीं के सामने झुक सकता है। इतने छोटे 7 और 9 वर्ष के कम उम्र के बालक, जिनका समय होता है, जीवन होता है खेलने कूदने का और भविष्य को संवारने का और भविष्य के सपने देखने का, ऐसी कम उम्र में उन्होंने अपना जीवन की परवाह न करते हुए धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और लोगों की सहायता के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ऐसा किसी दूसरे धर्म में इस तरह का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक यूनिक है थ्रू आउट द वर्ल्ड, केवल भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं। अब और फिर हमारे दो गुरु साहिबानों ने शहादत दी। इसके साथ साथ सभी गुरुओं ने उस समय, देखिए अभी बात चल रही थी, पन्नू साहब ने बताया कि पटियाला में जो विश्वविद्यालय में, वहां पर हमारे सभी गुरु साहिबानों ने देश और विदेशों में कहाँ कहाँ भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ पर गए हैं, उसका एक एटलस बना हुआ। आप समझें कि 500 वर्ष पूर्व कितनी कठिनाइयों के साथ हमारे गुरु साहिबानों ने पूरे देश की और विदेशों की भी यात्रा की। किस लिए? इसलिए कि हम सब एक हो सके। वो यात्रा करके, अध्ययन करके, ज्ञान अर्जित करके एक ऐसा साहित्य, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ हम लोगों को दें जिनको हम पढ़ें, उनको सही कंटेक्स्ट में उनको समझें और फिर उस रास्ते पर चलें, जिससे कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा समाज है, हमारा धर्म है, उसको कोई भी विदेशी ताकत कभी भी उसको नष्ट न कर सके और हम स्वतंत्र रूप से मानवता की सेवा में लगे रहे। उनके विचार ये थे। और उसी कंटेक्स्ट में आज जब हम सभी गुरु साहिबानों के, जब हम प्रकाश पर्व मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं, ज्योति ज्योति मनाते हैं, उन सब में मनाने का एक ही उद्देश्य है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम अपने युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं और इसके साथ साथ जिससे कि वो प्रेरणा ले सके और बार बार हमको स्मरण
होता रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा बलिदान दिया है, और किस किस तरह की कठोर जिंदगी का जीवन करने के बावजूद भी वो कभी पंथ भ्रष्ट नहीं हुए हैं। हमेशा पंथ की राह में चलते हुए अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दिया है। इस बात को, इस त्याग को हमेशा स्मरण कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रम यहाँ होने जरूरी है। जैसा कि प्रोफेसर पन्नू साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, हमारे विश्वविद्यालय में संयोगवश ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बाहर के हैं। वो यहाँ पर 2 साल पीजी प्रोग्राम में पढ़ के जाएंगे या पीएचडी में 4-5 साल रहेंगे, लेकिन वो यदि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर और यहाँ के गुरु साहिबानों का योगदान और अन्य जो यहाँ खूबियां हैं इस समाज की, इस धरती की, उसको यदि वो नहीं समझ पाएंगे तो वो सही मायने में पंजाब में उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि समग्र शिक्षा के लिए और उनको पंजाब के प्रति उनके मन में प्रेम जगाने के लिए यहाँ पंजाब को जानना और पंजाब को मानना, पंजाब का बनना और पंजाब का बनाना, इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही जरूरी होते हैं। और ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश के विभिन्न भागों में जो वहाँ की जो खूबी है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसके बारे में हमारे युवाओं को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तभी हमारा देश एक रह पाएगा। और इस संदर्भ में इस तरह के आयोजन यहाँ हमेशा होते रहेंगे। मैं पुनः अविनाश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इतने कम उम्र में और इतनी लगन, उनकी लगन देखिए आप, उनकी कितने ज्यादा लगन के साथ वो सिक्खी को समझ रहे हैं, हमारे गुरु साहिबानों को योगदानों को समझ रहे हैं, उसको सही परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं। ऐसी लगन हमें किसी दूसरे अपने देश के युवा में नहीं दिखाई दे रही है। मैं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपके बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब 10वें पिताजी के द्वारा जो त्याग और बलिदान हुआ है, उसको हम हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहे। हम समाज में किस तरह का व्यवहार करें, जब व्यवहार करें किस तरह का इंटरेक्शन करें, ये हमेशा हमारे ध्यान में आना चाहिए। वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो हमारे पूजनीय हैं और वो हमारे देवता समान हैं। वो हमारे खालसा पंथ के संस्थापक हैं, जिसका कि बहुत ही पवित्र भावना के साथ इस पंथ की स्थापना हुई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं रमनदीप जी का, पन्नू जी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बखूबी आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत। मैं वाइस चांसलर सर, पन्नू सर, जमीरपाल मैम सब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिथे साज कहो सुन लेह सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो ਦਾ सिद्धांत ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁੱਧਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ देह शिवावर मोहे है शुकर मन ते कबहू न डरूं न डरूं अरसों जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं, ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ।
माननीय कुलपति महोदय आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी के सानिध्य में आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक सेमिनार हुआ। आज वे स्वयं भी सिंह सजे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई। विषय के ऊपर बोलते हुए मुख्य वक्ता अविनाश महापात्रा जी जब इनको सुन रहे थे, जैसी वाणी इनको कंठस्थ है तो वह अत्यंत प्रभावशाली थी। इन्होंने अपने व्याख्यान के अंदर जाप साहिब में से कुछ कोट किया था। चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नाही जय, रूप रंग और रेख भेद को कह न सकते। कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है दैट कैनॉट बी रियलाइज्ड थ्रू एनी पैल्पेबल रेफरेंट। वही आगे वो चलकर लिखते हैं, तो फिर गॉड की एग्जिस्टेंस को कैसे महसूस करें? सदा अंग संगे विभंग बभूते, दोज हु आर इननेटली प्योर दे विल रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इनका अंतःकरण बहुत शुद्ध है, यही कारण है कि वाणी इनको कंठस्थ है। इस धन्यवाद प्रस्तावना में मैं एक छोटी सी एडिशन करना चाहूंगा। यह पुण्य भूमि भारत है। समाज में जब जब अधोगति हुई, पतन हुआ, महापुरुषों ने जन्म लिया। जब बाबर ने अत्याचार किया, श्री गुरु नानक देव जी, उनकी बाबर वाणी। जिस समय दशमेश पिता का जन्म होता है तो अपने जन्म के संदर्भ में वे अपनी ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक में लिखते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर कर बे को साजा, जहां ही तहां तय धर्म चलाए, कुबुद्धि करण ते लोक हटाए। कि जब जब जहां जहां कुबुद्धिवश लोग अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, उनको कुबुद्धि से हटाकर, अधर्म से हटाकर धर्म के मार्ग पर लेके जाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। आज के संदर्भ में हमारे समाज में अनेक विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। अधर्म का कई प्रकार का बोलबाला है, समाज विखंडित हो रहा है। ऐसे समय में दशमेश पिता की वाणी से शक्ति ग्रहण कर पुनः इस समाज को धर्म के मार्ग पर लेकर जाने के लिए हम सभी कृत संकल्प हों। ईश्वर के समक्ष यही प्रार्थना है। इस सेमिनार के अंदर आदरणीय कुलपति महोदय, आज के मुख्य वक्ता श्री अविनाश महापात्रा जी, प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू जी, घुद्दा गांव से आए हमारे अतिथिगण, फैकल्टी, शोध छात्र और छात्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दशमेश पिता की व्यक्तित्व और कृतित्व से शक्ति लेकर हम पुनः समाज को धर्म के मार्ग पर लेकर जाएंगे। ईश्वर के समक्ष इसी प्रार्थना से वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक